ये क्या है, अपन को एक तो सबसे पहले वॉल्यूम पता करना है ना। वैसे मैं पहले ही 2 कॉफी खा चुका हूँ। हमारे कॉलेज की सभी लड़कियों और सभी टीचर के चहेते मिस्टर भैया बड़े लोग पास हो जाओ। किल कर दिए, 12 किल कर दिए। वेलकम टू डॉक एडवाइस। दोस्तों आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं MBBS प्री फाइनल प्रॉप का स्टूडेंट हूँ। अभी 4 दिन बाद ही मेरे प्री फाइनल प्रॉप के फाइनल्स एग्जाम्स हैं, लेकिन इस स्टडी सेशन में मैं 45 मिनट्स पहले ही बैठा था, लेकिन मुझे दोबारा से सैचुरेशन होने लगा। अब मेरा इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो मैं एक्चुअली ये करता हूँ, जब भी मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता है तो मैं आसपास के रूम्स में जाता हूँ और दोस्तों को देखता हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी हो गई है, ताकि मैं अपने आप को दोबारा से रीबूस्ट कर पाऊँ और दोबारा से मेरा पढ़ाई में मन लगता रहे। तो मैंने सोचा है कि मैं दूसरे रूम में जाऊँ और साथ ही साथ वीडियो शूट करूँ, ताकि आप लोग भी जान सकें कि लोग MBBS में कैसे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। अभी आपका भी नीट का एग्जाम आने वाला है, तो ये बहुत अच्छा समय है जिस तरीके से आप अपने आप को और MBBS स्टूडेंट की स्टडी को एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाले रूम में ही चलते हैं और देखते हैं कि वो स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको 3 से 4 रूम विजिट करवाऊंगा, फिर आप बताइएगा कि किसकी स्ट्रेटजी आपको सबसे अच्छी लगी और आप किस को फॉलो करना चाहेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पास वाले रूम में। मेरा रूम नंबर 16 है, मैं आपको ले चलता हूँ रूम नंबर 15 में और देखते हैं वहाँ पे मेरा दोस्त कैसे पढ़ाई कर रहा है। हाय सुमित, हाय अनिल। हाय भरत, ये क्या कर रहा है? यार मैंने सोचा कि नीट आस्पिरेंट को दिखाऊं कि MBBS स्टूडेंट कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आज एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अच्छा, और तो ये YouTube पे जाएगा वो? हाँ बिल्कुल यार, यूट्यूब पे जाएगा। और तू क्या पढ़ रहा था? मैं PSM पढ़ रहा हूँ यार, हेल्थ प्लानिंग। PSM में हेल्थ प्लानिंग। अच्छा, मैं तो यार अभी पढ़ रहा था, बस 40 मिनट ही हुई है पढ़ाई के लिए, मुझे सैचुरेशन होने लगा, तो मैंने सोचा तेरे रूम में आ जाता हूँ। फिर ख्याल आया कि भाई एक वीडियो ही बना लेते हैं, ताकि नीट आस्पिरेंट भी देख सकें कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। तो अच्छी बात है। हाँ, और तू बता मतलब कि तेरा जो नीट के टाइम पे पढ़ने की स्ट्रेटजी थी और अभी पढ़ने की स्ट्रेटजी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? काफी डिफरेंस है। वहाँ तो मैं बोलूँ ना, यहाँ की जो पढ़ाई का 10% है जो नीट के लिए है। हाँ हाँ, ये तो बात है कि MBBS में काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वहाँ तो अपन को बस 3 सब्जेक्ट है, 2 साल में पढ़ सकते हैं, मतलब हाँ हाँ 11 12 भी है और बुक 2 बुक है। हाँ यहाँ हाँ, तो देखो पार्क इतनी मोटी है, उसको 1 साल में पढ़नी रहती है। हाँ, फिर ये नोट्स अलग है, 3 सब्जेक्ट। गाइस केवल एक सब्जेक्ट की बुक है पार्क, और इसके अलावा इसके 2 नोट्स भी हैं। ये नोट्स भी इतने मोटे मोटे हैं, आपकी NCERT की बुक से भी मोटे मोटे नोट्स हैं। और हमको बस इस एक सब्जेक्ट है, हर साल हमें 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने होते हैं। ये भी NCERT जैसी ही है, नोट्स इसकी भी तो हर हाँ लाइन हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, नोट्स की तो हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें एग्जाम में नोट्स से भी अपने मन से बना के लिख के आना पड़ता है, क्योंकि नोट्स का भी कम पड़ जाता है। तो सुमित, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है फाइनल एग्जाम्स के लिए? फाइनल ठीक ठाक चल रही है अभी तक तो। अच्छा। बीच में यूनिवर्सिटी कभी स्टिमुलस कभी इनहिबिटर्स रिलीज करते रहते हैं। कभी बोलते हैं हम एग्जाम एक्सटेंड कर रहे हैं, कभी बोलते हैं हम लोग एग्जाम अभी रिसेंट कल परसों ही करवा रहे हैं। जैसे हमारा पहले जो प्रैक्टिकल जो परसों होना था, वो 6 तारीख को होना था। हाँ गाइस, ये बात तो है कि हमारी जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है MPMSU, काफी बेकार सी यूनिवर्सिटी है। मतलब कभी भी टाइम टेबल रिलीज कर देती, कभी भी कैंसिल कर देती, एग्जाम पोस्टपोन करवाती रहती है, रिजल्ट भी टाइम पे नहीं देती है, करती रहती है। बच्चों का फ्यूचर में सोचती नहीं है। अच्छा, लेकिन सुमित एक और बताओ, मैं जैसे कि मतलब मेरा काम क्या होता है, तब भी मैं सैचुरेट हो जाता हूँ, तुम्हारे रूम में आ जाता हूँ। तुम क्या करते हो तब सैचुरेट हो जाते हो, तो अपनी एनर्जी को भी बूस्ट करने के लिए? कॉफी? कॉफी। अच्छा, तो मतलब इसको दूध में डाल के पीते हो? नहीं, मैं खाता हूँ कॉफी। गाइस आपने सोचा होगा मतलब कि कोई लोग कॉफी कैसे खा सकता है। हम लोग अभी तक देखते आए कि कॉफी को हम लोग पीते हैं, बट सुमित क्या तुम दिखा सकते हो कि कॉफी को कैसे खाएंगे? ठीक है, बताता हूँ। अच्छा, ये कौन सी ब्रांड की है? नेस्कैफे। ओके, मेरी 3rd कॉफी आई गेस। 3rd कॉफी मतलब आज की 3rd कॉफी है ये? हाँ। ओ भाई, पता नहीं मेरे को, मतलब काफी ज्यादा आज वो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो फिर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब इससे कंसंट्रेशन बूस्ट होता है? कंसंट्रेशन बूस्ट होता है, नींद नहीं आती है। पर नीट वालों को बोलना चाहूंगा, तुम लोग ये बार ट्राई करना, इट्स इजी टू हेल्प। अच्छा ओके, प्लीज खा के दिखाओ। वाह, ऐसे ही खा ली, कड़वी नहीं लगती क्या? अच्छा, थोड़ी पानी पी लेते हैं उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे पास में अनिल भी है। अनिल का भी एक चैनल है डॉक्टर ऑन द गो, जिसपे वो अभी अभी उसने ब्लॉग डालना स्टार्ट किया है। तो हम अनिल से देखते हैं, अनिल भी सुमित के रूम में पढ़ने आया है, कि अनिल की पढ़ाई कैसी चल रही। अनिल क्या पढ़ रहे थे तुम? अरे मैं ये
पीएसएम का कौन सा टॉपिक है ये? नोट्स पीएसएम ओ यूविया, अच्छा, ओ सॉरी सेम ही नोट्स लगे। एक्चुअली मैं प्रेप लेटर से पढ़ता हूँ ना, तो इसलिए। अच्छा, मैं यूवीआईटीज पढ़ रहा था ऑप्थेल्मोलॉजी में। अच्छा, एग्जाम होने वाले हैं और अभी हाँ। मतलब ऑप्थेल के प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं पहले, तो इसलिए। अच्छा, तो पहले प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन मैं कर सर रहे के हो? बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, हाँ, मैं सर के बिल्कुल। बारे में कहना चाहूंगा, सर जब उनका माइंड डाइवर्ट होता है ना, सर ये पीते हैं ये ओल्ड मॉन्क। मतलब अभी एग्जाम टाइम में नहीं, जब फ्री रहते हो, जब इनका माइंड बहुत ज्यादा सेचुरेट हो जाता है ना, तो सर ओल्ड मॉन्क पीते हैं। सही क्या है? सही बात है? प्लीज आप बताइए, सही बात है क्या? भाई ऐसी चीजें पब्लिक नहीं करते हैं ना। मेरे रूममेट से पूछ लो, वो देखो पीकर सो रहा है अभी। आपका रूममेट तो सो गया, शायद सैचुरेट हो गया होगा वो उसको। काफी सैचुरेटेड है। हाँ, और तुम दोनों नीट एस्पिरेंट के लिए क्या बोलना चाहोगे? अभी 17 जुलाई को उनका एग्जाम है। देखो, फ्री होके पढ़ना चाहिए उन लोगों ने। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी फालतू चीज नहीं ट्राई करना हाँ, चाहिए। मैं भी ये अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत फादर है। रिग्रेट करता हूँ कि मैंने आखिरी टाइम पे क्यों चेंज किया। मैं पता नहीं ट्यूशन नोट्स पढ़ने लग गया था, बट वो सही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, बेस्ट है। अच्छा, ओके, तो सर ने आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला है। सर एक बार दोनों वहाँ पे खड़े होके प्लीज बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए नीट एस्पिरेंट को। बेस्ट ऑफ लक। ओके, सर ने आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक भेजा है। ये बताओ। ओ अच्छा, इस साइकिल रूम में हर दिन सर एक नया क्वेश्चन लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पर। आज लिखा है रॉन्ग पीपल टीच आ राइट लेसन। सर आप ये खुद बनाते हैं? हाँ, बनाता हूँ कहीं पढ़ के। ये काफी रिलेट करता है ना, नीट के अच्छा। टाइम पे भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं अपन को। हाँ, जो मतलब थॉट बहुत बना के गलत रहते हैं, गलत सिखाते हैं, पर उनका फिर लेसन लाइफ टाइम तक याद रहता है। ये बात तो है। चलो सुमित, तो अब मैं दूसरी guys, अब मैं आपको ले चलता हूँ कमरा नंबर 8 में और देखते हैं यहाँ पे मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या? ओ ये लोग तो पबजी खेल रहे हैं। ये तो हाय विशाल, दोनों को हाय करने का भी टाइम नहीं है, दोनों बराबर पबजी खेलते जा रहे हैं। कितने किल कर दिए तूने? कितने किल कर दिए? 12 किल कर दिए हैं अभी। ओह, और तूने? तुम दोनों को टेंशन नहीं हुई भाई? एग्जाम में मेरी फटी पड़ी थी। टेंशन तो है, बट चिल भी जरूरी है ना बीच में। हाँ, ये बात भी है गाइस। हाँ, हमें दोनों तरफ से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें चिल भी करना चाहिए बीच बीच में, ताकि हम रिफ्रेश होकर दोबारा से पढ़ाई कर सकें। तो गाइस, तुम लोग अपना मतलब गेम थोड़ा ख़त्म कर दो, फिर मैं तुमसे कुछ पूछना है। टीम विक्ट्री? अच्छा, तुम लोगों की टीम जीत गई है। अच्छा, तो मोगली मतलब ये राहुल मालविया है, पॉपुलरली नोन एज मोगली। तो मोगली तो टॉपर्स में से आता है। तो मोगली बताओ, तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है? ये बहुत गलत है कि टॉपर्स में आता है, ठीक है। एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, कर रहे हैं। अच्छा, ओके। मोगली, ये वीडियो मैं बेसिकली अपने नीट एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ। तो क्या तुम बता सकते हो कि जो नीट के टाइम पे तुम पढ़ाई करते थे और अभी एमबीबीएस में पढ़ाई करते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? नीट के टाइम पे कंटिन्यूस पढ़ाई करनी होती थी, क्योंकि अपना टारगेट ताकि निकालना है। हाँ हाँ, ये तो और है। अभी क्या जनरली पूरा साल चिल ही करते हैं, बस उसमें पढ़ते हैं लास्ट 1-2 महीने में। हाँ हाँ, तुम तो अभी भी चिल कर रहे हो एग्जाम टाइम पे भी। और विशाल, तुम बताओ तुम्हारा कैसा स्ट्रेटजी रहता है? भैया पढ़ लो, पास हो जाओ। अच्छा, विशाल का कहना है कि पढ़ लो, पास हो जाओ। ओके विशाल, मुझे पता है कि तुम दोनों की अच्छी तैयारी, तभी इतना चिल कर रहे हो। तो एक बार मेरी तरफ से नीट एस्पिरेंट के लिए ऑल द बेस्ट विश कर दो। ऑल द बेस्ट फॉर 17 जुलाई ना? हाँ, 17 जुलाई को एग्जाम 2022 वाले। ओके, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं रूम नंबर 5 में और देखते हैं यहाँ पे मेरे दोस्त कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें सौभाग्य और समर्थ रहते हैं। हाय सौभाग्य, हाय समर्थ। और समर्थ, तुम क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, समर्थ पीएसएम पढ़ रहा है। मोस्टली लोग यहाँ पे पीएसएम ही पढ़ रहे हैं, बिकॉज पीएसएम का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है। और समर्थ, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये वीडियो स्पेशली नीट एस्पिरेंट के लिए बता रहा हूँ। तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम जो नीट टाइम पे पढ़ते थे और अभी पढ़ते हो, दोनों की स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? नीट ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी अप्रोच क्या रहती है दोनों में? नीट में मैं क्वेश्चन ज़्यादा लगाता था, इसमें मैं थ्योरी ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, मतलब ऐसे पढ़ते हो ताकि एग्जाम्स में अपन लिख पाएँ। अच्छा, ओके। तो सौभाग्य तो शायद मोबाइल चला रहा है, देखते हैं कि सौभाग्य क्या कर रहा है। हेलो सौभाग्य। हाँ, तो तुम क्या कर रहे थे मोबाइल में अभी? पीएसएम? गाइस, मैंने सोचा कि सौभाग्य इंस्टा चला रहा है, बट पीएसएम, ओ मैगो की नोट से पीएसएम पढ़ रहा था सौभाग्य।
वाह यार सही है। ओके, और शौबक तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है फाइनल एग्जाम्स के लिए? चल रही है। अच्छा, तुम तो टॉपर हो यार, अच्छी चल रही होगी। शौबक ये दोनों उन कैंडिडेट्स में हैं जो लास्ट में पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और मैं उन कैंडिडेट्स में हूँ जो लास्ट में पढ़ता हूँ लेकिन बॉर्डर से पास हो जाता हूँ। तो शौबक समझ मैं अब दूसरे रूम में जाता हूँ और लोगों को भी दिखाता हूँ। ओके, तो प्लीज़ मेरी तरफ से तुम दोनों नीट एस्पिरेंट के लिए ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। ओके, शौबक का तो सुन लिया, समझ तुम भी बोलो। ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, और सही के लिए कमेंट्स में थैंक यू। अब हम चलते हैं रूम नंबर 10 में। ये प्रदीप धाकड़ का रूम है, देखते हैं धाकड़ कैसे पढ़ रहा है। हाय धाकड़। यार मैंने सोचा कि नीट एस्पिरेंट को भी दिखाऊं कि हम लोग कैसे पढ़ाई गए थे, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो पहले हम बात करते हैं घनश्याम से। घनश्याम, ओके घनश्याम क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ग्लोकोमा ऑप्थेल्मोलॉजी घनश्याम पढ़ रहे हैं। और घनश्याम आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घनश्याम उन लोगों में से है जो हमेशा सेशनल्स में भी, पीयू में भी और फाइनल एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स लाता ही है। सेशनल और पीयू में भी काफी अच्छे मार्क्स लाता है, जी काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं दोस्तों। और हमारे कॉलेज की सभी लड़कियों और सभी टीचर के चहेते मिस्टर घनश्याम काग। घनश्याम के पास आईफोन है और ये अच्छा, तो घनश्याम तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसी है? फाइनल एग्जाम्स के लिए मैंने लगभग एक बार अपना कोर्स खत्म कर दिया है। मैं अच्छा। रिवीजन कर रहा हूँ। अभी हम मतलब रिवीजन मतलब मेनली फोकस कर रहा हूँ कि मतलब क्वेश्चंस कौन से आते हैं उन पे ध्यान दे रहा हूँ, और एमसीक्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ हमारे एग्जाम्स में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, तो हमें दोनों तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। अच्छा, ये वीडियो मैं नीट एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ, तो घनश्याम बीइंग अ टॉपर आप बताओ कि आपकी जो नीट में प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी और अभी जो स्ट्रेटजी रहती है उसमें क्या डिफरेंस है? नीट के टाइम पे एक्चुअली हमें एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करना होती है। हाँ। मोस्टली अभी भी मैं मतलब थ्रू आउट वॉल ईयर मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे ही पढ़ता हूँ कि मैं नीट पीजी क्वेश्चन कर पाऊँ मोस्टली, पर मतलब बट व्हेन एग्जाम कम्स, जब एग्जाम आता है तब मैं अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, उनके लिखने के हिसाब से अपने आप को तैयार करता हूँ कि मैं उनके आंसर कैसे लिखूंगा, कैसे दूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम और एमसीक्यू एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तुम्हारी प्रेजेंटेशन, राइटिंग वो सब अच्छी होनी चाहिए, जो कि मेरी नहीं है। एक्चुअली मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। साइक की राइटिंग देखते हैं, काफी अच्छी तो है घनश्याम तुम्हारी राइटिंग यार। नहीं, पर मैं घनश्याम को अच्छी नहीं लगती, बाकी सभी लड़कियों को और सभी टीचर्स को सब अच्छी लगती है। घनश्याम हमारे नीट एस्पिरेंट के लिए एक बार ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, होप यू डू वेल, एंड आप भी मेरे जूनियर्स बन के आए, ताकि हम इंटरेक्शन कर पाए। रैगिंग मत लीजिएगा आप। नहीं, रैगिंग तो लेना मेरा फर्ज बनता है। ओके गाइस, अब हम धाकड़ का देखते हैं। हाय गाइस। हाँ धाकड़, तो तुम क्या पढ़ रहे थे? मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजी। अच्छा, ऑप्थेल्मोलॉजी प्रेप लड़ाई के नोट से पढ़ रहे हो तुम? ओके धाकड़, और फाइनल एग्जाम्स के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है? अच्छी है, प्रिपरेशन हो गई है, बस रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा रिवीजन हो जाएगा तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं धाकड़ भी मेरे जैसा ही है, लेकिन मुझसे थोड़ा अच्छा है। मैं लास्ट में पढ़ के सिर्फ पास हो पाता हूं, लेकिन धाकड़ लास्ट में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आता है। वहीं जो हमने अभी घनश्याम को देखा, वो इनिशियल से ही पढ़ता है और हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है। और बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तुमने कर ली है? हाँ बस कर ली है, पीएसएम पढ़ना है, तो अभी 15 दिन है तो ऑलमोस्ट हो जाएगी पीएसएम भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, तो तुम पहले मतलब प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ रहे हो या थ्योरी के हिसाब से? थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल तो हो ही जाते हैं। प्रैक्टिकल बताइए सबको कैसे जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने सुमित के रूम में गया था, तो वो तो मतलब पूरा अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ रहा है, फिर थ्योरी के हिसाब से पढ़ेगा। प्रैक्टिकल का तो हो जाता है, थ्योरी पढ़ो। हाँ ये बात तो है, मतलब एमबीबीएस में प्रैक्टिकल में तो पास कर ही देते हैं, मेन तो थ्योरी रहती है जिसमें हमें 50% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। ढाई जाते हो तो हाँ। सब दे देते हैं, प्रोफेसर भी मना नहीं करते, सब कर ही देते हैं। धाकड़, तो आप भी हमारे नीट एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट कर दीजिए। खुद पे भरोसा रखो, खुद ने जो किया बहुत अच्छा वेस्ट किया, अब एग्जाम में जाके फोड़ना है, भरोसा खुद पे रखो। ठीक है, बाय। ठीक है, अब मैं दूसरे रूम में जाता हूं। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक स्पेशल रूम में। इस रूम में ऐसे बंदे रहते हैं, 2-3 बंदे रहते हैं। बेसिकली रूम तो एक का ही है, बट 2-3 बंदे रहते हैं जो हमेशा पबजी खेलते रहते हैं, लेकिन तब एग्जाम आता है तब उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं और मेरे से भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है और वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हाय दोस्तों। हाँ अभी पढ़ लेना, मुझे तुमसे बस मैं देखने आया था कि तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। मैंने सोचा कि एक ब्लॉग भी शूट कर लूं ताकि नीट एस्पिरेंट भी देख पाए। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसइंफेक्शन ऑफ बेल। डिसइंफेक्शन ऑफ बेल पढ़ रहे हो? ओके, कैसे कुएं की सफाई की जाए। हाँ ओके।
तो तुम सब लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है? ग्रुप स्टडी करते हो ना तुम हमेशा? जी बिल्कुल, ग्रुप स्टडी हमेशा। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। ओके, तो अभी तुम कहाँ से पढ़े हो? आईपीएस से? अरे भैया सीधी तो कर लो थोड़ा। आईपीएस से? ये अलग ही पढ़ रहा है, ये ईएनटी पढ़ रहा है। पढ़ने से ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है ना? अच्छा, ऐसा ही क्या? उल्टा पढ़ो भाई। ले दूसरा वाला रोल बनाओ। ये क्या है, अपन को एक तो सबसे पहले वॉल्यूम पता करना है ना, पाउडर उसमें डालना है, किस तरीके से डालना है, ये सब पता करना रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैसे पता करेंगे अपन लोग? वॉल्यूम पता करेंगे मिलीलीटर बाल के अंदर। हाँ, नहीं नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है ना। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पर पाउडर। अगर कुआ स्क्वायर वाला क्यूब वाला हो तो कैसे करेंगे? साइंटिस्ट भैया दिमाग नहीं लगाने का है ना, जितना आ रहा है उतना